समर वैकेशन एक ऐसा टाइम है जिस टाइम पे चाहे तुम किसी भी स्टूडेंट को पकड़ लो वो तुम्हें खुशी ही मिलेगा, क्योंकि समर वैकेशन ही एक ऐसा टाइम है जहाँ पे हर कोई स्टूडेंट अपने मन मुताबिक अच्छे से घूम सकता है, अच्छे से अपने हिसाब से सो सकता है, उठ सकता है, खाना खा सकता है, कहीं पर जा सकता है, यानी कि वो अपनी मन मर्जी कुछ भी कर सकता है। उसे रोकने टोकने वाला कोई नहीं होता। और भाई ये तो उसका हक भी है, क्योंकि जब वो एक साल लास्ट के एक साल पूरा जी जान लगा के रात दिन पढ़ के अच्छे मार्क्स लेके आया, तो ये तो उसका हक ही बनता है कि वो 1-1.5 महीने अच्छे से रिलैक्स हो जाए, अपने ब्रेन को अच्छे से रिचार्ज कर दे, एनर्जी से पूरा भर दे, क्योंकि आगे चल के वो फिर से एक और साल पूरा दिन रात बैठ के पढ़ने वाला है। हाँ, ये तो मैं मानता हूँ कि तुम्हें बहुत ज्यादा एंजॉयमेंट करना चाहिए इस समर वेकेशन के दौरान, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो जाने अनजाने में समर वेकेशन में कुछ ऐसे गलती कर बैठते हैं जिसकी वजह से उनको आने वाले जो नेक्स्ट ईयर जो पढ़ाई करनी होती है, यानी कि जब उनका स्कूल स्टार्ट होता है, ट्यूशन स्टार्ट होता है, वहां पे उन मतलब कि जो गलतियां उन्होंने कर रखी होती है समर वेकेशन में, उस गलती की वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। कई बच्चों के तो पूरा का पूरा एक साल खराब भी हो जाता है। तो इसी की वजह से, ताकि तुम्हारा नेक्स्ट जो आने वाला ईयर है वो खराब ना हो, समर वेकेशन को तुम अच्छे से एंजॉयमेंट कर सको और उसके साथ साथ अपने जो समर वेकेशन में जो गलतियां होती है जो नॉर्मली बहुत सारे बच्चे करते हैं उनसे तुम बच सको, तो इसीलिए आज के इस वाले क्लास में मैं तुम्हें समर वेकेशन के 5 ऐसे गलतियों के बारे में बताऊंगा जिससे तुम्हें कैसे भी हो अवॉइड करना ही है, जिसकी वजह से तुम्हारे आने के एक साल पूरा बहुत अच्छे हो जाएंगे और तुम अपने समर वेकेशन को अच्छे से एंजॉय भी कर पाओगे। सो हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आप सभी का प्यारा राकेश भैया और आप लोग देख रहे हैं लिमिट्स एजुकेशन चैनल। तो आप लोग दूसरे बच्चों की तरह बिल्कुल भी ऐसी गलती ना करें कि जो सारी गलती की वजह से आपके आने वाला एक साल पूरा का पूरा खराब हो जाए। तो इसी के लिए आज मैं आपको 5 ऐसे पूरे फुल टू फुल क्या बताऊंगा, ऐसे 5 ऐसे चीजों के बारे में बताऊंगा, यानी कि 5 ऐसे मिस्टेक के बारे में बताऊंगा जिसको आपको अवॉइड करना है जब आप लोग अपने समर वेकेशन को एंजॉय कर रहे होंगे तब। नहीं तो क्या होगा, आगे चल के आप अपना समर वेकेशन तो एंजॉय कर लेंगे, लेकिन जब आपके स्कूल ट्यूशन सब स्टार्ट हो जाएंगे तब से आपका दिमाग खराब होना स्टार्ट हो जाएगा कि भाई मैंने समर वेकेशन में ये गलती कर दी, अब मेरा क्या होगा, मेरा एक साल पूरा बर्बाद हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल अभी मत सोचो। बस इस 5 जो मैं अभी बताने वाला हूँ उस 5 के 5 मिस्टेक्स के ऊपर अच्छे से ध्यान दो और उसे याद रखो कि कैसे उसे अवॉइड करना है। ओके, तो देखो, सबसे पहले, क्या समर वेकेशन में 5 से 6 घंटे पढ़ना जरूरी है? ये सबसे पहले बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में आता है और बहुत सारे तुम्हारे आसपास भी से लोग होंगे जो तुम्हें बोलते होंगे, अरे भाई स्कूल अभी बंद है, ट्यूशन अभी बंद है, तो अभी से 5-6 घंटे पढ़ ले, क्योंकि अभी तेरे पास टाइम है तो 5-6 घंटे पढ़ ले, क्योंकि आगे चल के तुझे टाइम नहीं मिलेगा पढ़ने के लिए, तो अभी से 5-6 घंटे अच्छे से पढ़ ले। तो मेरी बात मानो, ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। समर वेकेशन का टाइम जो होता है तुम्हारे रिफ्रेशमेंट के लिए होता है, तुम्हारा ब्रेन का एनर्जी डेवलप करने के लिए होता है। तो इस टाइम पे अच्छे से खेलो कूदो, सब कुछ करो, लेकिन दिन के मैक्स टू मैक्स 2 आवर्स का स्टडी टाइम जरूर रखो, एक डिसिप्लिन मेंटेन करो। 6 घंटे 8 घंटे पढ़ने की नहीं जरूरत, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो बोलते हैं उनकी बात सुनो ही मत भाई, अच्छे से हो गया, उनकी बात सुनने की जरूरत ही नहीं है। दिन भर में मैक्स टू मैक्स 2 घंटे सेल्फ स्टडी करो, उससे तुम्हारा बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। 6 घंटे 8 घंटे ऐसे कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अरे भाई समर वेकेशन में पढ़ोगे, समर वेकेशन खत्म होने के बाद पढ़ोगे, तो भाई खेलोगे कूदोगे कब, अपने ब्रेन को डेवलप कब कराओगे? तो 2 घंटे मैक्स टू मैक्स सेल्फ स्टडी करो, उतना ही तुम्हारे लिए काफी। देन आता है हमारा सेकेंड वाला, क्या टाइम टेबल को फॉलो करना चाहिए? जैसे तुम पहले करते थे, टाइम टेबल को सुबह इतने बजे उठूंगा, फिर खाना खाऊंगा, फिर थोड़ा सा पढ़ाई करूंगा, फिर स्कूल जाऊंगा। क्या टाइम टेबल फॉलो करना जरूरी है? ये मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। अगर तुम चाहो तो टाइम टेबल फॉलो कर सकते हो, नहीं चाहो तो मत फॉलो करो।
अरे एंटरटेनमेंट का टाइम है अभी, तुम्हारा एंजॉयमेंट का टाइम है, अच्छे से एंजॉय करो। उसके बाद जैसे ये 1-1.5 महीने समर वेकेशन का टाइम खत्म हो जाएगा, उसके बाद क्या करोगे? सिंपल, 1 साल बैठ के फिर पढ़ना ही है। तो भाई अभी भी पढ़ोगे, फिर उसके बाद भी पढ़ोगे, समर वेकेशन के टाइम पढ़ोगे, समर वेकेशन खत्म हो गया उसके बाद पढ़ोगे। तो क्या जिंदगी भर मतलब कि पढ़ते ही रहोगे क्या? थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट तो चाहिए ना। तो टाइम टेबल मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ, अगर हाँ फॉलो करते हो तो अच्छी चीज है, तुम एक डिसिप्लिन के साथ रहोगे। जिसमें कि हाँ, एक मैं ऐसा टिप दे देता हूँ कि टाइम टेबल तुम जो अभी बना रहे हो ना समर वेकेशन के लिए, तो उस टाइम टेबल में क्या करना, थोड़ा सा ज्यादा टाइम अपने खेल कूद की तरफ दे देना। क्योंकि स्कूल तुम्हें जाना नहीं है, ट्यूशन भी अभी बंद होगा, तो स्कूल का जो टाइम होता है, जो 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे, वो पूरा का पूरा टाइम तुम खेल कूद में दे दो, बात खत्म। बाकी जो 2-3 घंटे बचते हैं उसको तुम अपने पढ़ाई में यूज कर लो। हो गया, तुम्हारा खेल कूद भी हो गया, तुम्हारा पढ़ाई भी हो गया, कोई भी तुम्हें बोलेंगे नहीं कि भाई तू पढ़ाई नहीं कर रहा है समर वेकेशन में, तो चारों तरफ तुम्हारे लिए सुटेबल हो गया। देन आता है हमारा 3rd नंबर वाला, जो कि तो हर बच्चे का दिमाग खराब ही होता है, और इसी पॉइंट की वजह से ज्यादातर बच्चे क्या होते हैं, वो अपने समर वेकेशन को एंजॉयमेंट कर भी नहीं पाते। जो कि है क्या, 50% सिलेबस खत्म करना जरूरी है। तुमने ऐसा सुना होगा, तुम्हारे टीचर्स भी बोले होंगे, या फिर कोई मतलब कि तुम्हारे पेरेंट्स भी हो, या फिर तुम्हारे आस पड़ोस की कोई भी हो, वो तुम्हें बोले होंगे कि भाई अभी तेरा स्कूल बंद है, ट्यूशन बंद है, तो अभी तेरे पास बहुत ज्यादा टाइम है, तो अभी एक काम कर, अपने सिलेबस को 50% पूरा अभी से खत्म कर ले। तो इससे क्या होगा, जब स्कूल स्टार्ट होगा तो तब तेरे पास तो टाइम ज्यादा नहीं होगा, तो वहां पे बैठ के बस तू रिवीजन करता रहे। तो अभी से 50% का सिलेबस तू खत्म कर ले। ऐसा तुमने भी सुना होगा, बस मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ ये सब चीजें तुमने सुनी है या फिर नहीं, या तो अपने टीचर से पेरेंट्स से सुनी है या फिर नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताओ, जरा पता तो चले कौन कौन बच्चे ऐसे हैं जिनको ये सब ताने सुनने पड़ते हैं। तो इसका भी मैं जवाब दे देता हूँ, 50% सिलेबस खत्म कर सकते हो तो करो, बेटर है, चलेगा। नहीं करते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है कि तुम्हें समर वेकेशन में 50% खत्म करना ही है, नहीं तो बाद में चल के तुम पूरा सिलेबस खत्म नहीं कर पाओगे, ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है। बहुत सारी जगह पे ट्यूशन में हो, स्कूल में हो, तुमने देखा होगा ना, समर वेकेशन के बाद पढ़ाया स्टार्ट होता है, मतलब कि समर वेकेशन खत्म होता है देन पढ़ाना स्टार्ट होता है। तो वैसे तो देखा जाए तो हर साल हमारा क्या होता है, पूरा का पूरा सिलेबस तो खत्म होता ही है। तो अभी हम समर वेकेशन के टाइम में 50% सिलेबस को खत्म करने क्यों बैठे, जिसके कि हमारे समर वेकेशन के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। तो सिंपल सी चीज है, 50% सिलेबस को चाहो तो खत्म करो, नहीं खत्म करोगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बाद में ये कैरी आउट हो जाएगा, खत्म कर ही सकते हैं, हर साल ऐसा ही होता है। अरे भाई मैं भी समर वेकेशन के बाद क्लासेस वगैरह स्टार्ट कराता हूँ, तो मैं भी तो खत्म करता हूँ ना कोर्स वगैरह, या फिर ऐसे ही छोड़ देता हूँ, तो क्यों समर वेकेशन को यहाँ पे खराब कर रहे हो। तो अब आता है हमारा 4th नंबर वाला पॉइंट, ये तीनों के तीनों मिस्टेक्स के बारे में मैंने तुम्हें बता दिया। अब आता है 4th नंबर, क्या नोट्स बना नहीं पड़ेंगे। ये सबसे बड़ा हेडेक होता है, क्या नोट्स बना नहीं पड़ेंगे। ये तो तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, बहुत सारे सजेशन हमें आते हैं, बहुत सारे एडवाइस सब लोग देते हैं कि भाई अभी तेरे पास टाइम है, स्कूल बंद है, ट्यूशन बंद है, तो बैठ के अपने नोट्स को कंप्लीट कर ले। और मैं इस चीज से सहमत भी हूँ, क्योंकि नोट्स बनाने में थोड़े से ज्यादा टाइम जाते हैं। अगर एक बार स्कूल वगैरह ओपन हो गए, ट्यूशन ओपन हो गए, तो वहां पे नोट्स बनाने बैठोगे तो बहुत ज्यादा तुम्हें दिक्कत आएगी। और क्योंकि अभी तुम्हारा क्या है, पूरा का पूरा स्कूल ट्यूशन सब बंद है, तो अभी अगर तुम बना लेते हो अपने नोट्स को, तो आगे चल के ये तुम्हारे साथ मतलब कि तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि जब स्कूल ट्यूशन खुल जाएंगे तो नोट्स का दिक्कत ही नहीं होगा, तुम्हारे पास नोट्स ऑलरेडी पड़े हुए होंगे, तुम बस वहां पे बैठ के रिवाइज करोगे। तो इस चीज से तो मैं सहमत हूँ कि समर वेकेशन के टाइम में नोट्स बना दोगे तो तुम्हारे लिए बेटर रहेगा। क्योंकि जब स्कूल ट्यूशन खोलेंगे तुम्हारे पास टाइम नहीं होगा, तो तुम बिंदास, तुम्हारे सारे के सारे दोस्त लगे पड़े होंगे कि भाई स्कूल खुल गया, ट्यूशन खुल गया, स्कूल का होमवर्क करना है, ट्यूशन का होमवर्क करना है, नोट्स बनाने हैं, लेकिन उस टाइम पे तुम्हारा नोट्स पूरा खत्म हो चुका होगा। तो मेरा सजेशन ये है कि समर वेकेशन के टाइम पे नोट्स अगर बना सकते हो तो बहुत ही अच्छा है।
तुम अपने आप को बाद में आगे चल के 1-2 महीने के जब तुम्हारा समर वेकेशन खत्म हो जाएगा, अपने आप को थैंकफुल होगे कि नहीं अच्छा किया मैंने नोट्स को खत्म कर दिया, क्योंकि उस टाइम पे तुम्हारे सारे के सारे दोस्त परेशानी में घूम रहे होंगे, लेकिन तुम वहां पे मजे कर रहे होगे क्योंकि तुम्हारा नोट्स खत्म हो चुका होगा। अच्छा, ये तो हो गया नंबर 4 वाला मिस्टेक जो ज्यादातर बच्चे करते हैं कि नोट्स वगैरह नहीं करते, अरे भाई स्कूल खुलेंगे तब देखेंगे, लेकिन ऐसा मत करो। अभी अगर तुम्हारे पास टाइम है तो नोट्स वगैरह तो अच्छे से बना लो। देन आता है नंबर 5, जो कि पूरा का पूरा समर वेकेशन को खराब करने के लिए बना ही है। ये सबसे बड़ा मिस्टेक जो कि बहुत सारे बच्चों की समर वेकेशन को खराब कर ही देता है, जो कि है डोंट ट्रस्ट मिथ्स। मिथ्स यानी कि झूठी बातों के ऊपर कभी भरोसा मत करो, उससे सुनने की जरूरत नहीं है। अब तुम बोलो कि कैसी झूठी बातें? मैं सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। तुम्हें ऐसे बहुत सारे सजेशंस आते होंगे, बहुत सारे लोग तुम्हें कहते होंगे कि भाई अभी तेरे पास तो बहुत टाइम बड़ा है, तो अभी एक काम कर, जो मॉक टेस्ट वगैरह होते हैं उसको जाके मॉक टेस्ट को अटेंड कर, ठीक है, इस तरह के बोलते हैं। या फिर ऑनलाइन क्लास को बढ़ा ले, अभी जितना हो सके दिन के 10 घंटे 8 घंटे ऑनलाइन क्लास को बैठ के मतलब कि पढ़ता रहे, यूट्यूब से बैठ के जितना हो सके 3-4 घंटे पढ़ता रहे। ऐसे सारे बहुत सारे मिथ्स तुम्हें बताए जाते हैं और फिर बोलते हैं कि अगर तुम ये सब अभी नहीं करोगे तो स्कूल जब खुल जाएगा तब तुम मतलब कि तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा, क्योंकि तुमने ये सब चीजों को अवॉइड किया होगा और जिसकी वजह से तुम्हारा आने वाला 1 ईयर खत्म हो जाएगा। इस तरह की एडवाइस लोग देते हैं, लेकिन मेरी बात मानो, ये सब के सब एडवाइस बिल्कुल मिथ्स। ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा कि ऐसा कुछ भी मैंडेटरी नहीं है कि तुम्हें समर वेकेशन के दौरान तुम्हें मॉक टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट या फिर ऑनलाइन क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस मैंडेटरी करना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, तुम्हारा अगर कोई ट्यूशन वगैरह चल रहा है देन ठीक है, स्कूल तो अभी छुट्टी है, ट्यूशन चल रहा है तो चलेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं मॉक टेस्ट भी तुम दो, सैंपल पेपर लाके करो। अभी नहीं करोगे तो बाद में तुम्हारा खराब हो जाएगा फ्यूचर, बाद में तुम्हारे रिजल्ट नहीं आएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई, इन सब चीजों के ऊपर ध्यान मत दो, ये सब के सब मिथ्स है, झूठी बातें हैं। और इन्हीं सब चीजों को सुन के तुम्हारा समर वेकेशन भी खराब होता है कि नहीं भाई मैं मॉक टेस्ट को दे देता हूँ, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर लेता हूँ, क्या पता आगे अगर मेरा रिजल्ट खराब हो गया तो इसमें डरने की जरूरत नहीं है। ये सब की सब चीजें बिल्कुल झूठी बातें हैं जिनसे तुम्हें दूर रहना है। और जैसे ही तुम ये पांचों के पांचों मिस्टेक्स को अच्छे से जान लोगे, अपने दिमाग में फीड कर लोगे और इनको अवॉइड करना, इनको समझना स्टार्ट कर दोगे, तो तुम्हारा समर वेकेशन और समर वेकेशन के आने वाले मतलब कि उसके बाद आने वाले जो न्यू ईयर है जिसमें कि तुम नए क्लास में जाओगे, वहां पे तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस कंडीशन ये है, इन पांचों चीजों को तुम्हें अच्छे से ध्यान रखना है और इससे मैंने जो जो बताया उसको अपने लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर अच्छे से फीड कर लो। ओके, तो चलो आज की क्लास में बस इतना ही। होपफुली तुम्हें ये क्लास बहुत ज्यादा पसंद आया होगा और तुम्हें समर वेकेशन में बहुत सारी जो मिस्टेक्स वगैरह होती है ये तुम्हारे साथ भी, इनमें से बहुत सारी चीजें तुम्हारे साथ भी हुई होगी। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना मत भूलना कि इनमें से कौन सा वाला पॉइंट तुम्हें घर में बताया जाता है कि ऐसा करना ऐसा नहीं करना। कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना ताकि मुझे पता चल सके कि इनमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के घर पे यूज होता है। ओके, तो चलो अब मिलते हैं इसके जस्ट एक न्यू सी क्लास में। तुम्हें यहाँ पे शेयर, लाइक, सब्सक्राइब इस तरह की कुछ भी चीजें करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर तुम्हारा कोई ऐसा एक मित्र है जो कि अपने समर वेकेशन से बहुत ज्यादा चिढ़ चुका है और वो उसको अच्छे से एंजॉय करना चाहता है, तो सिंपल उसको इस वाले वीडियो को क्या करो, उसको पास भेज दो अपने मित्र के पास, ताकि वो भी अपने समर वेकेशन को अच्छे से एंजॉय कर सके। ओके, तो चलो आज की क्लास में बस इतना ही। अब मिलते हैं इसके जस्ट एक न्यू सी क्लास में इसी तरह की इंटरेस्टिंग चीजों के साथ। ओके, तो चलो बाय 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 बाय।